ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੀਆਰਐਸ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਆਈਐਮਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, पर अजਿਹੀ घटना ने सब नू शर्मसार कर दिता है। आज हम हिंदुस्तान के सारे डॉक्टर्स मिलके, लुधियाना के सारे डॉक्टर्स मिलके सिर्फ एक दिन की हड़ताल में, पता नहीं इस एक दिन की हड़ताल से कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं फ़र्क पड़ेगा, पर आज भी जब मैंने अपने घर पे 2-4 लोग जो काम करते हैं उनसे पूछा कि आज क्या है तुम्हें पता है, उन्होंने कहा काम पे क्यों नहीं जा रहे, मैंने कहा आज हड़ताल है। उन्हें इस मुद्दे के बारे में ही नहीं पता था। अब ये पॉलिटिकल प्रेशर है जिस कारण लोगों को नहीं पता कि क्या हुआ है कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ। एक औरत जो काम करने जाती है, चाहे वो घर में काम करने आती हो, चाहे वो हॉस्पिटल जाती हो, चाहे वो ऑफिस जाती हो, चाहे वो कोर्ट में जाती हो, अगर औरतों को ही नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है तो मुझे नहीं पता कि हमारी एक दिन की हड़ताल से क्या फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ ये लोगों को जागरूक करने के लिए है और सरकार को जागरूक करने के लिए है कि कुछ करना चाहिए हिंदुस्तान में, हमें काम करने वाली औरतों के लिए स्पेशली। हम थोड़ी सी चीज़ें मांगते हैं कि जो काम करने औरतें जाती हैं उनको थोड़ी सी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अगर इतना बड़ा ब्रूटल मर्डर और रेप हो जाता है और उसके बावजूद 3000-4000 लोग डॉक्टर्स को ही मारने आ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता हम अपने बच्चों को आगे जाके डॉक्टर्स बनाने वाले हैं। मुझे नहीं लगता हम अपनी लड़कियों को काम करने अब हॉस्टल हम कहीं भेजेंगे या उनको पढ़ने के लिए भी हम कॉलेज भेजेंगे, मुझे नहीं लगता। देखिए, हमें तो वही चीज़ें पता चलती हैं जो ऊपर आती हैं, हमें अंदर की बातें तो पता ही नहीं है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो थोड़ी बहुत बातें बाहर आई हैं कि वो लड़की बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल थी, उसको बहुत सारी चीज़ें हॉस्पिटल के बारे में पता थी। अगर एक अंदर के किसी कारण से उसको मार दिया जाता है, वो श्योर है कि किसी चीज़ को दबाया गया है, और अगर दबाने के बावजूद जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मारने के लिए अगर इतना सारा मॉब आ जाता है, तो इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मार्च भी निकाला जा रहा है। बिल्कुल मार्च निकाला जा रहा है। अभी ये हमारी सिर्फ शुरुआत है, हम आगे आगे क्या करेंगे हमें नहीं पता, हमें कितना दबाया जाएगा वो भी हमें नहीं पता। पर मेरे को तो सोच के अभी भी मेरे के अंदर कुछ होता है कि ये उसकी जगह मैं भी हो सकती थी। हम सब उस तरह कॉलेज में काम कर चुके हैं, 1 साल नहीं 10-10 साल काम कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा रोष क्या है, हमें तो ऐसे लगता है कि पता नहीं हम इस देश में क्यों रह के अपनी सेवा देते हैं, तभी सब लोग बाहर भाग जाते हैं। निर्भया कांड के बाद एक पॉक्सो एक्ट के तहत कानून बनाया गया था, लेकिन उसके बाद लागू नहीं हुआ, लागू लगता है नहीं कुछ इस हुआ। कानून में और अमेंडमेंट होनी चाहिए। अमेंडमेंट तो उस कानून में अच्छी खासी हो गई थी, पर लागू होने ही नहीं दिया। मुझे नहीं पता इस टाइम पे हमारे जो सुप्रीम हेड हैं, कंट्री के प्रेसिडेंट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, वो सामने क्यों नहीं आते। मुझे लगता है मीडिया को भी रोका जाता है। टीवी पे ही आप देखिए कहाँ पे है ये इसकी इतनी सारी न्यूज़, मीडिया को ही दबाया गया है। तो इसमें अगर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है तो फिर क्या है। मेरा नाम डॉक्टर रितेश छाबड़ा है, मैं पंजाब अकैडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का प्रेजिडेंट हाँ। तो अज साढ़े सारे दोस्त इत्थे इकट्ठे हुए ने कुछ प्रोटेस्ट करन लई जो क्राइम होया कैलकटा च उहदे अगेंस्ट। असी सरकार तो पूरी छोटी छोटियां 3-4 मंगां ने जिहड़ियां असी रखियां ने। एक सेफ्टी ऑफ वुमन डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल, एंड देयर शुड बी सम लॉ, कोई एक लॉ जिहड़ा कि प्रोटेक्ट करे डॉक्टर्स नूं भी ते वुमन नूं भी। दूसरा, साडे हॉस्पिटल से जिहड़े भी प्रॉब्लम्स ने, जिहड़े भी केसिस ने, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स विच ले जान। पता नहीं प्रोटेस्ट किन्ना कू हैल्प करेगा, लेकिन शुरू करांगे तां ही शायद आवाज़ जाएगी। इस बार तो लगदा जनरल पब्लिक नूं भी बहुता फर्क नहीं पिया, शायद प्रैस विच घट आया, शायद न्यूज़ विच घट आया, शायद गवर्नमेंट ने कुछ दबाने की कोशिश की, पूरी कवरेज नहीं सी। इस बार पहली बार है कि सानू लगता है कि जनरल पब्लिक इन्ना हीरियस क्राइम होने के बाद भी डॉक्टर्स के नाल नहीं खड़ी। अज सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स OPD बंद रखणगे, सिर्फ एमरजेंसी सर्विसेज
ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਸੀਐਮਸੀ ਡੀਐਮਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਂਦਈ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਯੂਜੂਲੀ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।